चलिए बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास जहाँ छोड़ी थी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे अपनी पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर करवाने थे। पार्टनरशिप में कैसे कैसे हम अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं वो कवर करवाने थे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपकी देखें तो एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड हमें रिलेशंस बिटवीन पार्टनर बताती है, ठीक है। ये सारे राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ बताती है पार्टनर की, जो भी चीज़ें उन्हें करनी है और जो भी चीज़ें उन्हें नहीं करनी। और सारे पार्टनर्स ये सारी चीज़ें अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर बताते हैं, और कैसे कैसे अपने राइट, डिस्प्यूट अगर होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा ये भी हमें अपने पार्टनरशिप डीड में पता चलता है। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है ये कौन से एक्ट के द्वारा बनी हुई है? ये बनी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। अब आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं प्रोविजंस अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या प्रोविजन होते हैं पार्टनरशिप डीड अगर हमारी उस चीज़ के में साइलेंट हो या हमने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप इन सारी चीज़ों को मार्क करके ज़रूर रखना जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है या हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हम शेयर कर रहे हैं उसका हमने रेशियो नहीं बता रखा तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वली शेयर होगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर जानकारी नहीं है तो हम किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड फिर से साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई लोन किसी पार्टनर ने दिया है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके ऊपर तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट एज अ फर्म पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि पार्टनर से कैसा एग्रीमेंट रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट फ्रॉम अ सिमिलर बिजनेस, अगर कोई पार्टनर कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है ऐसे बिजनेस से जो कि फर्म की तरह है, हमारे फर्म की तरह ही सिमिलर बिजनेस करती है और कंपटीटिव है फर्म के साथ, तो जो भी प्रॉफिट उसने उस बिजनेस से अर्न करा है वो उस प्रॉफिट को फर्म को पे करेगा। और कहता है कोई भी प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर अगर अपना सेल्फ बिजनेस फर्म से जनरेट करता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट, ठीक है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से या फर्म की प्रॉपर्टी से उसने अर्न किया है या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से उसने अर्न किया है तो वो सारा प्रॉफिट भी वो फर्म को ही पे करेगा। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे कि सेक्शन 30 दिया हुआ है। सेक्शन 30 कह रहा है कि हमने ऊपर जाना कि कोई भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ आप माइनर को फर्म में एडमिट कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, और वो भी तब जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हों, ठीक है। सेक्शन 31 क्या कहता है? पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर आप एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हो उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की पूरी मंजूरी होनी चाहिए। और सेक्शन 32 क्या कहता है? कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर कर सकता है अपने कंसेंट से या बाकी सारे पर्सनस के पार्टनर्स के कंसेंट से। सेक्शन 39 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते, कंपल्शन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। और अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, एग्री नहीं होता तो आप फर्म को ना तो डिसॉल्व कर सकते, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो। इसके आगे अगर हम चलें तो हमें दिखती है एलएलपी हमारी। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक कॉरपोरेट बिजनेस है, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और इंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, इनोवेटिव होता है और एफिशिएंट मैनर में काम करता है, ठीक है। ये सारे मेंबर्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि एक पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करती है। एलएलपी की क्या क्या खासियत है भाई? सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। किसी भी लॉ की नज़र में अगर हम देखते हैं
तो इंडिविजुअल पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। मिनिमम कैपिटल, ठीक है, एलएलपी की कोई भी मिनिमम कैपिटल स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम इसको ईच पार्टनर जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसके साथ कंट्रीब्यूट करके बना सकते हैं। इसकी एक बेसिक कंसिडरेशन और है कि एक एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन DIN होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। ऑडिट ऑफ एन एलएलपी इज नॉट कंपलसरी एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। अगर कोई एलएलपी 25 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है या उसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म, ठीक है। इफ अ इंटरेस्ट इज पेबल बाय द पार्टनर टू द फर्म फॉर अ लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाइड। पार्टनरशिप डीड में वो लोन की इंटरेस्ट अमाउंट स्पेसिफाइड होगी। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो 6% पर एनम का लोन प्रोवाइड होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे हमने क्रेडिट कर दिया। जब उसे हम पे करेंगे, उसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, आपने क्लास 11th में जाना होगा। और जो भी इंटरेस्ट है उसे लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी लाइबिलिटी या एक्सपेंस हमारा खत्म हो जाएगा। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम पार्टनर्स के बीच में? भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत तरीके हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, इसलिए हमें उससे पहले P&L अकाउंट का स्पेसिमेन या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन समझने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा जान लो, एक एक्सटेंशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसे IOC देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलरी कमीशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी रिजर्व में कोई पैसे भेज रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और बचा हुआ पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। यहाँ से हम, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये केस कब होगा, जब हमारे पास ये नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट का केस है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा नेट लॉस का केस है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ IOC है, बोनस है, सैलरी है, कमीशन है, कोई रिजर्व में पैसे भेजें वो है, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, सब डेबिट किए जाएंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, करंट अकाउंट का कोई इंटरेस्ट है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये दोनों हमारी फर्म के लिए इनकम है। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, और यहाँ के थ्रू हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट छोटी होगी, तो हम इस के थ्रू लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो हम करंट अकाउंट में भेजते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिलेटेड थिंग्स ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइंग्स हैं, ठीक है, या आपकी कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, बस वही चीज़ हमारी कैपिटल अकाउंट में जाती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ट्रेडिंग बनाया जाता है, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और ये हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रोवाइड करता है। ये हमें नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ये प्रोवाइड करता है। इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी हम अपने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ये हमें वो बताता है। आइटम्स इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर जनरली डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, बिजनेस की कोई इनकम होती है सेल्स के थ्रू, वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके अंदर बाकी सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल सैलरीज दे रहे हैं आप, कमीशन दे रहे हैं, IOC दे रहे हैं, रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट गाइड नहीं करती, लेकिन इसके लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 गाइड करता है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल,
ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक आज हमने कवर किया है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको किसी में चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।